प्रभु, इस दोपहर हम आपके सामने अपने हृदय को खोलते हैं। हमारे भीतर जो भी थकान, चिंता या व्याकुलता है, उसे हम आपके चरणों में रखते हैं। आप हमारे विश्राम का स्थान हैं, हमारी आत्मा की शांति है। जब हम संसार के कार्यों में व्यस्त होते हैं, तब भी हमें यह न भूलने दीजिए कि हमारा जीवन आपके हाथों में है। हे प्रभु, आपने सुबह हमें नई शुरुआत दी। अब दोपहर में हमें धैर्य और सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम दिन के शेष हिस्से को आपकी महिमा में व्यतीत कर सकें। हमारे विचारों को स्थिर करें, हमारे मन को शांत करें और हमारे हृदय को प्रेम और विश्वास से भर दें। प्रभु, जब हम अपने कामों में लगे हैं, हमें यह स्मरण रहे कि जो भी हम करते हैं वह आपकी महिमा के लिए हो। हमारे कार्यों में सत्यता हो, हमारी वाणी में मधुरता हो और हमारे व्यवहार में प्रेम झलके। जब हम दूसरों से मिले तो वे हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करें। हे प्रभु, इस दोपहर के समय हम उन सब बातों पर विचार करते हैं जो अब तक इस दिन में हुई हैं। अगर हमने किसी से कठोर शब्द कहे, किसी को दुख पहुंचाया, किसी के प्रति अधैर्य दिखाया, तो प्रभु हमें क्षमा करें। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम में जीना जानता हो। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस दोपहर में परेशान हैं, जो काम में थके हुए हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो भूखे हैं या जो अकेले हैं। उन सब पर अपनी दया की दृष्टि डालिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आप उनके साथ हैं और आप कभी उन्हें नहीं छोड़ते। हे प्रभु, हमारे घरों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे प्रियजनों पर अपनी बरकत की छाया बनाए रखिए। जो काम पर हैं, उन्हें सुरक्षा दीजिए। जो घर में हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि दीजिए और जो चिंतित है, उन्हें सांत्वना दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हम आपके वचनों को स्मरण करते हैं। जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नवीनीकृत बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और न थकेंगे। हे प्रभु, हमें वह नवीनीकृत बल दीजिए। जब हमारी आत्मा थक जाती है, तो हमें आपकी शक्ति का सहारा मिले। जब हमारे कदम धीमे पड़े, तो आप हमें उठाएं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन की दौड़ आसान नहीं है, परंतु हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी शक्ति है। इसलिए इस दोपहर हम अपने कामों को, अपने निर्णयों को और अपने भविष्य को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें सिखाए कि हम चिंता न करें, बल्कि प्रार्थना करें। जब परिस्थितियां कठिन हो, तो हमें याद रहे कि आप नियंत्रण में हैं। जब हम भ्रमित हो, तो आपका वचन हमारे लिए प्रकाश बने। हे प्रभु, इस दोपहर हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। आपने सुबह हमें जगाया, हमें भोजन दिया, हमें कार्य करने की सामर्थ्य दी। अब जब हम दिन के मध्य में हैं, हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। प्रभु, हमें याद दिलाए कि जो कुछ हमारे पास है वह आपकी देन है। हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा कार्य, हमारे मित्र जिन बनाए, ताकि हम हर बात में धन्यवाद देना न भूलें। हे प्रभु, जिन लोगों के मन में इस दोपहर निराशा है, उनके भीतर आशा भर दीजिए। जिनकी राहें बंद लगती है, उनके लिए रास्ते खोलिए। जिनकी आत्मा कमजोर है, उन्हें नया उत्साह दीजिए। आप सबका उद्धार करता है, सबके दिलों को चंगाई देने वाले हैं। प्रभु, हमें यह सिखाए कि जीवन में रुककर आपकी उपस्थिति का अनुभव करना कितना आवश्यक है। इस व्यस्त जीवन में भी हमें ऐसे क्षण दीजिए जब हम शांति से आपके वचनों पर मनन कर सकें। हे प्रभु, जब हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में आए, तो हमें यह एहसास हो कि हम स्वर्ग के राजा से बात कर रहे हैं, जो हमें सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु, हमारी आत्मा को ताजगी दीजिए। जब काम का बोझ हमें थका दे, जब जिम्मेदारियां भारी लगे, तब हमें आपके वचनों में विश्राम मिले। हमें याद दिलाए कि आप ही हमारा बल हैं। हे प्रभु, जो लोग इस दोपहर अन्याय, भय या संघर्ष में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप न्याय के परमेश्वर हैं। उनके जीवन में न्याय स्थापित कीजिए। उन्हें साहस दीजिए कि वे सच्चाई पर टिके रहें। प्रभु, हमारे मन को चिंता से मुक्त कीजिए। हमें यह समझाए कि भविष्य आपके हाथों में है और आप कभी हमें गिरने नहीं देंगे। हमें यह विश्वास दीजिए कि आपके बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, इसलिए हम निश्चिंत होकर आपके ऊपर भरोसा कर सकें। आज हम आपके सामने झुककर उन सभी गरीब मजदूर भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी मेहनत की रोटी कमाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, अपने पसीने की रोटी तू खाएगा
और हम जानते हैं कि मजदूरों की मेहनत पवित्र है। उनके हाथों की रेखाओं में आपके आशीर्वाद की झलक होती है। प्रभु, आज हम उन थके हुए हाथों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोज मेहनत करते हैं, उन पैरों के लिए जो सुबह सुबह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने निकल पड़ते हैं, और उन दिलों के लिए जो कठिनाइयों के बीच भी आपके नाम पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, इन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे परमेश्वर, आप न्याय के देवता हैं। आपने कहा है कि जो गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है। प्रभु, इसलिए हम आपकी दया की याचना करते हैं। उन गरीब मजदूरों पर दया कीजिए जो दिन भर काम करते हैं, फिर भी जिनके घरों में कभी कभी अन्न नहीं होता, जिनके बच्चे भूख से रोते हैं और जिनके सिर पर स्थायी छत नहीं है। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए हर व्यक्ति समान है। आप अमीर गरीब में भेद नहीं करते, क्योंकि आप दिल को देखते हैं, बाहरी रूप नहीं। इसलिए हम विनती करते हैं कि उन मजदूरों के जीवन में भी समृद्धि और सम्मान का सूरज उगे। हे प्रभु, उन मजदूरों को शक्ति दीजिए जो तपती धूप में, बरसते पानी में, ठंडी हवाओं में भी अपना काम नहीं छोड़ते। उनके शरीर को स्वास्थ्य दीजिए, उनकी हड्डियों को सामर्थ्य दीजिए और उनके मन को हिम्मत दीजिए। जब वे थक जाते हैं तो उन्हें आपके वचन से बल मिलेगी। जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नवीनीकृत बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, जो मजदूर ईंट पत्थर ढोते हैं, सड़कों पर निर्माण करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं और उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां कोई उन्हें पहचानता भी नहीं, आप उन्हें पहचानते हैं। प्रभु, आप उनके हर पसीने की बूंद को देखते हैं। वह पसीना आपके राज्य में सोने से भी अधिक मूल्यवान है। हे प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो मजदूरों का शोषण करते हैं, जो उनके अधिकार छीनते हैं, जो उन्हें पूरा मेहनताना नहीं देते, जो उनकी मेहनत का फल खुद खा जाते हैं। प्रभु, उनके हृदयों को बदल दीजिए। उन्हें यह समझाए कि हर मजदूर में आपकी छवि है और जो गरीबों पर अत्याचार करता है वह आपकी व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। प्रभु, उन मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास संसाधन नहीं होते। प्रभु, उनके जीवन में एक नई राह खोल दीजिए। उन्हें ऐसे लोग और संस्थाएं मिले जो उनकी सहायता करें ताकि वे पढ़ लिखकर अपने भविष्य को संवार सके। हे प्रभु, जो मजदूर शहरों में आए हैं, अपने गांवों से दूर हैं, जो किराए के कमरों में रहते हैं, जिनके पास परिवार से मिलने का समय नहीं, उनके दिलों को सांत्वना दीजिए। जब वे अकेले हो तो उन्हें यह एहसास कराए कि आप उनके साथ हैं हर परिस्थिति में। प्रभु, जब वे अपनी मजदूरी के लिए प्रतीक्षा करते हैं तो उन्हें धैर्य दीजिए। जब कोई उनका अपमान करे तो उन्हें संयम दीजिए। जब उनके पास कुछ भी न हो तब उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप ही उनके प्रदाता हैं। आपने कहा है, पृथ्वी और उसकी संपूर्णता यहोवा की है। इसलिए उन्हें यह विश्वास दीजिए कि उनके लिए भी आपकी योजनाएं हैं, भलाई की, भविष्य और आशा की योजनाएं। हे प्रभु, हम उन विधवाओं और माताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हैं। प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उनके हाथों के कार्य को फलवंत कीजिए और उनके बच्चों को सुरक्षा दीजिए। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि समाज का हृदय बदलिए ताकि कोई भी मजदूर अपमान का शिकार न हो। उन्हें सम्मान से देखा जाए, उन्हें उचित वेतन मिले और उन्हें सुरक्षा और विश्राम के अवसर मिले। हे प्रभु, हमारे देश में लाखों मजदूर हैं, खेतों में, कारखानों में, सड़कों पर, निर्माण स्थलों पर, घरों में काम करने वाले, और वे सभी जो बिना किसी पहचान के काम करते हैं। प्रभु, उनकी पहचान आप में है। उन्हें यह याद रहे कि वे मूल्यवान हैं, प्रिय हैं और आपके राज्य के अंग हैं। प्रभु, जब कोई मजदूर निराश हो जाता है, जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब आप उसके दिल में यह वचन डालिए, मैं तुम्हारा प्रतिफल महान करूंगा। प्रभु, उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आपकी दृष्टि में उनकी एक एक मेहनत दर्ज है और आप समय पर उन्हें आशीर्वाद देंगे। हे प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि कई मजदूर अपने परिवारों से दूर रहकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें शांति दीजिए, उन्हें अपने परिवारों से जोड़कर रखिए और उन्हें यह अवसर दीजिए कि वे अपने घर को स्थायी बना सकें। प्रभु, हमें भी सिखाए कि हम दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। हमें यह समझाए कि मजदूरों की सेवा आपकी सेवा है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हम वास्तव में आपके लिए ही कार्य करते हैं। हे प्रभु,
जो मजदूर बीमार हैं, जिन्हें उचित चिकित्सा नहीं मिल पाती, उनके शरीर को चंगाई दीजिए। जो हादसों में घायल हुए हैं, उनकी देखभाल कीजिए। जो किसी अन्याय का शिकार हुए हैं, उन्हें न्याय दिलाए। प्रभु, हम सरकार और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करें। उनके लिए नीतियां बने जो वास्तव में उनके हित में हों। मजदूरों के घरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पहुंचे। हे प्रभु, जिन मजदूरों ने कठिनाइयों में भी आपके नाम पर भरोसा रखा, उन्हें विशेष आशीर्वाद दीजिए। उनके जीवन में आपकी कृपा ऐसे बहे जैसे नदी के जल में प्रवाह हो। जब वे प्रार्थना करें तो आप तुरंत उत्तर दें। प्रभु, जब कोई मजदूर अपने छोटे घर में दिन भर की थकान के बाद विश्राम करता है, तो वहां आपकी उपस्थिति बनी रहे। उसकी नींद शांति से भरी हो, उसके सपनों में आशा हो और उसके भविष्य में उजाला हो। हे प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम मजदूरों की मेहनत का सम्मान करें, चाहे वह हमारे घर की दीवारें बनाए या हमारे खेतों की फसल काटे। हमें कभी यह न भूलने दीजिए कि वे आपकी सृष्टि के कर्मवीर हैं, जिनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। प्रभु, जब हम जीवन के सुख भोगते हैं, तो हमें याद दिलाए कि किसी मजदूर की मेहनत के बिना यह संभव नहीं। हमें नम्र हृदय दीजिए ताकि हम उनके प्रति आभार से भरे रहें। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि हम दूसरों को प्रेरित करें कि मजदूरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखें, क्योंकि जब हम प्रेम फैलाते हैं तो आपका राज्य धरती पर स्थापित होता है। प्रभु, उन मजदूरों के लिए विशेष आशीर्वाद मांगते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और आपकी आराधना करते हैं। उन्हें आत्मिक बल दीजिए ताकि वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश बन सकें। हे प्रभु, जो मजदूर अपने जीवन की अंतिम सीमा तक भी मेहनत करते हैं, उन्हें विश्राम दीजिए। आपने कहा है, जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं, वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, यह वचन उनके जीवन में सच हो जाए। प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि हम मजदूरों को केवल दया के भाव से नहीं, बल्कि भाईचारे के भाव से देखें, क्योंकि हम सब आपकी संतान हैं और हर व्यक्ति आपके प्रेम का पात्र है। हे प्रभु, जब किसी मजदूर का मन टूट जाता है, जब उसे लगता है कि दुनिया उसे भूल गई है, तब आप उसके हृदय में यह वचन बोलिए, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु, हम आपसे यह भी मांगते हैं कि मजदूरों के जीवन में एक नई सुबह आए, उनकी गरीबी समाप्त हो, उनका घर आशीष से भरे, उनके बच्चे हंसें और उनका भविष्य सुनहरा बने। हे प्रभु, अंत में हम आपके सामने नम्र होकर यह स्वीकार करते हैं कि हम भी कई बार दूसरों की पीड़ा भूल जाते हैं। हमें बदलिए, हमें दयालु बनाए, ताकि हम भी मजदूरों के जीवन में आपकी आशीष का माध्यम बन सकें। प्रभु, गरीब मजदूरों पर अपनी आत्मा उंडेल दीजिए। उन्हें शांति, स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की सारी आवश्यकताएं दीजिए। हे प्रभु, जब हम निराशा में डूबे थे, जब हमें लगा कि कोई हमें नहीं समझता, तब आपने हमारे हृदय की गहराइयों से उठी पुकार को सुना और हमें अपने आलिंगन में लिया। प्रभु, आपके लिए हमारी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आपने वह किया जो मनुष्य नहीं कर सकता था। जब सबने हार मान ली थी, तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। जब दरवाजे बंद हो गए थे, तब आपने नई खिड़की खोल दी। जब हम अंधेरे में थे, तब आपने अपनी ज्योति से हमारे मार्ग को प्रकाशित किया। हे प्रभु, आपकी दया और प्रेम असीम है। हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके योग्य नहीं थे, फिर भी आपने कृपा दिखाई। हमारे पापों के बावजूद आपने हमें क्षमा किया। हमारे भय के बावजूद आपने हमें साहस दिया और हमारे टूटे हुए जीवन में आपने नई शुरुआत दी। प्रभु, आज हम स्मरण करते हैं वह समय जब हमने व्याकुल होकर आपकी ओर पुकारा था। हमारे आंसू, हमारी रातें, हमारे दर्द आपने सब देखा। आपने हमारे रोने को हंसी में बदल दिया, हमारे दुख को नृत्य में बदल दिया और हमारे जीवन में फिर से जीवन का संचार किया। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, जब धर्मी पुकारते हैं तो यहोवा सुनता है और उनके सब संकटों से उन्हें छुड़ाता है। और यह वचन आज हमारे जीवन में पूरा हुआ है। प्रभु, आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे चारों ओर तूफान था, जब हालात हमारे खिलाफ थे, तब आपने हमें स्थिर रखा। आपने हमें यह याद दिलाया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। और यही वचन हमारी आत्मा को बल देता रहा। हे प्रभु, जब हम गिरे हुए थे, आपने हमें उठाया। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपने हमें सब कुछ दिया। जब कोई हमारे साथ नहीं था, तब आप हमारे साथ थे। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को भी महत्व दिया और अपने समय में उत्तर दिया। प्रभु,
आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, न केवल इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुनी, बल्कि इसलिए भी कि आपने हमें सिखाया कि धैर्य कैसे रखना है, विश्वास कैसे बनाए रखना है और कैसे हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति को महसूस करना है। हे प्रभु, जब हम निराशा में थे तब आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, और हमने उस वचन को थामे रखा। आपने हमारी आत्मा में शांति दी जब चारों ओर अस्थिरता थी। प्रभु, हमें यह भी स्वीकार करना है कि हमने कभी कभी आपकी योजनाओं पर संदेह किया। हमें लगा कि आप देर कर रहे हैं, पर अब हम समझते हैं कि आपकी योजना सर्वोत्तम थी। आपका समय सही था और आपका उत्तर परिपूर्ण था। हे प्रभु, जब हम अपनी पुकार लेकर आपके पास आए तो आपने केवल हमारी मांग नहीं सुनी, आपने हमारे दिल को बदला। आपने हमें गहराई से सिखाया कि सच्चा आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। आपने हमें यह समझाया कि आपका उत्तर कभी ना भी हो सकता है, पर वह भी हमारी भलाई के लिए होता है। प्रभु, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे घर में शांति दी, हमारे परिवार में मेल मिलाप लाया, हमारी बीमारी को चंगा किया, हमारे दुख को सांत्वना दी और हमारी आवश्यकता पूरी की। हे प्रभु, आपके प्रेम ने हमें बदल दिया। आपने हमें यह सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में धन्यवाद देना आवश्यक है, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम आपके कार्यों को स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। सांसों के लिए, भोजन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए और सबसे बढ़कर उस शांति के लिए जो केवल आप दे सकते हैं। हे प्रभु, आपके कार्य अद्भुत हैं। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं, पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कदम पर आपकी उपस्थिति दिखाई देती है। आपने हमारी गलतियों को भी हमें सिखाने का माध्यम बनाया। प्रभु, आपने हमारे टूटे रिश्तों को जोड़ा, हमारे दिल की उदासी को दूर किया और हमें यह सिखाया कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने हमारे जीवन में नए अवसर दिए, नई दिशा दी और नया उद्देश्य दिया। हे प्रभु, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अब कुछ नहीं होगा, तब आपने दिखा दिया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपने हमारी लज्जा को महिमा में बदल दिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें ऐसा आशीर्वाद दिया जो हमारी सोच से परे था। आपने वह किया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने हमारी सीमाओं को तोड़कर अपनी अनंत कृपा दिखाई। हे प्रभु, जब हम कमजोरी में थे, आपने हमें सामर्थ्य दी। जब हम हारे हुए थे, आपने हमें विजय दी। जब हम अकेले थे, आपने अपनी उपस्थिति से हमें भर दिया। प्रभु, आज हम आपके सामने गवाही दे कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं और आप अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागते। आपने हमारी पुकार केवल सुनी बल्कि उसे अपने प्रेम से सजाया। हे प्रभु, हमारी कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे जीवन में प्रकट हो। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपकी महिमा को दर्शाए। आपने जो कृपा हम पर की वह हम दूसरों तक पहुंचा सकें। प्रभु, हमें यह सिखाए कि जब अगली बार कोई और रोए तो हम उसकी पुकार सुने जैसे आपने हमारी सुनी। हमें दूसरों के जीवन में आशा का माध्यम बनाए। हे प्रभु, आपके प्रति हमारा धन्यवाद केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं बल्कि कठिन दिनों के लिए भी है, क्योंकि उन्हीं दिनों में आपने हमें विश्वास में बढ़ाया। आपने हमारी आत्मा को परिपक्व किया और हमें अपने करीब लाया। हम स्वीकार करते हैं कि यदि आपने हमारी पुकार तुरंत सुनी होती तो शायद हम इतना गहरा विश्वास न सीख पाते। आपने प्रतीक्षा के माध्यम से हमें सिखाया कि भरोसा करना क्या होता है। हे प्रभु, आपने हमें यह दिखाया कि आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आप वफादार हैं। आपने हमारी पुकार सुनी और उसका उत्तर अपने समय में दिया, एक ऐसा उत्तर जो हमसे कहीं अधिक उत्तम था। प्रभु, अब जब हम शांति में हैं तो हमें यह भूलने न दीजिए कि यह सब आपकी कृपा से है। हमें घमंड न करने दीजिए बल्कि नम्र बनाए रखिए ताकि हम हर समय धन्यवाद देते रहें। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि हम केवल प्राप्त करने वाले न रहें बल्कि देने वाले बने। अपने समय, प्रेम और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटें। आपने हमारी पुकार सुनी ताकि हम भी दूसरों की पुकार सुन सकें। प्रभु, जब हम अपने पुराने दर्द को याद करते हैं तो अब हमें उसमें केवल आपकी कृपा दिखाई देती है। हर घाव में अब गवाही है कि प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। उसी के बलिदान के कारण हमें आपकी दया मिली, उसी के लहू से हमें क्षमा मिली
और उसी के माध्यम से हमारी पुकार सीधे स्वर्ग तक पहुंची। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए क्रूस सहा। धन्यवाद कि आपने हमारे पापों का बोझ उठाया। धन्यवाद कि आपने हमें परमेश्वर से जोड़ा और हमें नई आशा दी। हे प्रभु, आज हमारा हृदय आनंद से भर गया है। हम गा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन ये कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे मुख से केवल कृतज्ञता के शब्द निकले। हे प्रभु, जो अभी भी पुकार रहे हैं, जो अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें यह विश्वास दीजिए कि उनका समय भी आने वाला है। आपने हमारी पुकार सुनी, आप उनकी भी सुनेंगे। प्रभु, अंत में हम आपके चरणों में यह कहते हैं, धन्यवाद कि आपने हमें बचाया, हमें संभाला और हमें प्रेम किया। आप हमारी शरण हैं, आप हमारी चट्टान हैं और आप हमारे जीवन का उद्देश्य हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी महिमा सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।